आज का टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले आपको फैक्टर समझना पड़ेगा। फैक्टर से पहले आपको डिविजिबिलिटी समझनी पड़ेगी। डिविजिबिलिटी जिसको आएगी, विभाजकता के नियम, वही प्राइम फैक्टर कर सकता है, अन्यथा उसको ये वीडियो देखने कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो डिविजिबिलिटी की वीडियो देखिए, विभाजकता के नियम, उसके बाद आपका प्राइम फैक्टर चलेगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य क्या होता है? अभाज्य भी मैंने बता दिया, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो एक से, स्वयं से, सिर्फ क्या, एक से और स्वयं से। अभाज्य संख्याएं जो संख्या एक से और स्वयं से ही डिवाइड हो, यानी विभाज्य हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एक ले लेते हैं, जैसे अगर हम 2 ले रहे हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, पता रखना। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और अभाज्य संख्या भी है, और ये सबसे छोटी सम संख्या भी है। तो 2 देखो 1 से हो रहा है और 2 से, इसके अलावा किसी और से हो रहा है क्या? नहीं। तो ये अभाज्य संख्या है। जैसे हम 3 ले लेते हैं, 3 1 से और 3, अगर हम 4 लेंगे तो 4 देखो 1 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो अभी रूल क्या मैंने बताया है? 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से, इसके बाद ये कहां से आ गया? नहीं आना चाहिए ना। तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया? खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड, इसके अलावा दूसरी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यस सर। 10 ले लेते हैं, तो 10 ले लेते हैं, 1 2 5 और 10। अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये निकलेंगे। फैक्टर हम निकालेंगे तो फैक्टर ये है, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए देखो 1 से और 10 से, स्वयं से, स्वयं मतलब खुद से, इसके अलावा दूसरी संख्या आएगी तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, वो सॉरी, अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से और 1 से होनी चाहिए। तो कुछ संख्या में लिख देता हूं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इसके बाद चलती रहेगी। ठीक है ना? इसके बारे में मैंने बताया कि 1 से 50 तक कितनी होती है, 100 तक कितनी हो, आप देख सकते हो। तो ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? प्राइम फैक्टर। हाँ, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, फैक्टर नहीं करे। देखो समझ गए? अब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के। जैसे हमने इन दोनों में अंतर है, एक गुणनखंड में और एक अभाज्य गुणनखंड में। तो गुणनखंड तो होता है 1 2 3 4 6 12, ये सारी संख्या आ जाएगी। लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड ओनली अभाज्य संख्याओं से होता है। जैसे सबसे पहले 12 किससे डिवाइड है? 2 से। इसमें हम शुरू से 2 से ही शुरू करेंगे, जब तक ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। 2 से 2 हो गया, 2 से कितनी बार जाए? 6 बार। 6, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 2 × 3। ठीक है ना? 2 × 2 × 3, इनका गुणा करने पर भी वापस 12 ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाते हैं? अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, अब ये देखो फैक्टर तो बने हमारे, कितने फैक्टर बने? 1 2 3 फैक्टर बने, लेकिन तीनों संख्या ऐसी है जो खुद से और 1 से डिवाइड हो रही है, अन्यथा दूसरी कोई नंबर आएगा इसमें? 4 आएगा यहाँ पे? नहीं, ये नहीं लेना है हमको। क्यों? क्योंकि 4 हमारा अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे अब हम दूसरी संख्या निकालते हैं, जैसे हम 16 का निकालेंगे,
तो शुरुआत हमको किससे करनी, 2 से ही करनी, 2 से छोटी संख्या लेनी नहीं, और जब तक 2 से डिवाइड होता है तब तक 2 से डिवाइड करना है, 2 से आगे नहीं बढ़ना है। 2 से करो 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 16 के कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और चारों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या चारों ही, 2 है तो 2 वही। अब देखो इसमें क्या गलती कहाँ हो जाती है, गलती भी कर देते हैं इसमें, गलती पहचानने की संख्या। जैसे हमने ले लिया 15 लिया, ठीक है, तो देखना इसको हमने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 के टेबल में आ रहा है, 5 दिया 15, फिर 3 से। तो इसमें क्या है, जब हमने ऊपर एक बड़ी संख्या ले ली ना, तो नीचे उससे छोटी संख्या नहीं आ सकती, या तो उतनी ही आएगी या उससे बड़ी आएगी, लेकिन अगर उससे छोटी आ गई तो वह आपका सवाल क्या है, गलत है। इसका कहने का मतलब यह है कि पहले आप सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करो, क्या करो, छोटी संख्या से, यानी जो 15 है सबसे पहले किससे जाएगा, 3 से, फिर किससे आएगा, 5 से। अब ये आपका सवाल सही है और ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि सबसे पहले बड़ी ले ली, उसके बाद छोटी आएगी। अगर हाँ छोटी नहीं आती तो आपका सवाल सही था, लेकिन वापस 3 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 लेना है। ये सबसे पहले किससे जाएगी, 3 से, ठीक है। अब हम 36 का लेते हैं, 36 से निकालो, 2 से, तो पता कैसे करेंगे 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैंने 2 से विभाजकता के नियम पहले ही बता दिए, भाई वो पता करो, उसके बाद आप कर सकते हैं। 2 का नियम क्या है, 8 की संख्या 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो 6 है तो 2 से डिवाइड हो गई, तो 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, तो 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3, ये 36 के प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। अब आज ये गुणनखंड समझ में आया। इसमें आप यहाँ 36 3 से भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन 3 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना 36 को, चल मान लो 3 से करते, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 से करते, 3 छंग 12, फिर 3 से करते, अब ये देखो 2 आ गया ना नीचे 2, तो 3 से छोटी संख्या आ गई ना, तो ये हमने हमारा जो तरीका है वो गलत है। सही क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी संख्या, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से उस संख्या को काटेंगे, नहीं हो रहा है तो तब बड़ी लेंगे। समझ में आया, तो आपका प्राइम फैक्टर का चैप्टर हो गया पूरा, ठीक है ना। इसी तरफ से आप और भी निकाल सकते हो, ठीक। इसी जब प्राइम फैक्टर और 2 4 हो जाते हैं तो को प्राइम हो जाएगा, तो वो आपका एरिया मान लो एचसीएफ में आ जाता है, एचसीएफ एलसीएम वगैरह में आ जाता है, ठीक है। यस सर।